अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो फ्रेंचिस और डब के हवाले से। डब और फ्रेंचिस को हमने जो है वो क्या डाइट देनी है, हम बात कर रहे हैं इसके सीड्स के हवाले से। सीड्स में जो है हमें सिर्फ 3 सीड्स देने हैं इनको। 3 किस्म के दाने हैं। इसमें सबसे पहले बारीक कंगनी है, नॉर्मल जो होती है, उसके अलावा बारीक कंगनी, रेड कंगनी, लाल कंगनी जो कहलाती है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास है कैनेरी सीड। ठीक है, ये कैनेरी सीड है। ये हमारे पास बारीक कंगनी अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, उसको छान लें अच्छे से, छान के। ये बारीक कंगनी है और ये लाल कंगनी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को जो है वो इक्वल क्वांटिटी में, मतलब कि अगर आप 2 kg का बना रहे हैं तो 2 kg, 1 kg का बना रहे हैं तो तीनों चीज़ें 1 kg, सॉरी 2 kg जो है वो जैसे कि 2 kg अपने लाल बारीक कंगनी लिए, 1 kg जो है वो कैनेरी सीड होगा और 1 kg जो है वो लाल कंगनी होगा। अगर 1 kg अपने बारीक कंगनी लिए तो ½ kg लाल सीड होगा, लाल कंगनी होगी, और ½ kg कैनेरी सीड होगा। ये आपने बहुत ज़बरदस्त, इसके अलावा आपने सीड्स के अंदर और कुछ इंक्लूड नहीं करना। ये आपके बेसिक हैं और इसके ऊपर फ्रेंचेस रहती हैं। अच्छा, फ्रेंचेस का जो इन्हिसार होता है जंगलात में, वाइल्ड में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होता है, तो फ्रेंचेस को हम लोग जो है बारीक वाला, बिल्कुल बारीक करके प्रॉन्स डाल सकते हैं। वरना उसके अलावा जो नॉर्मली हम लोग जो है वो सॉफ्ट स्प्राउट, बारीक वेजिटेबल सब्जियां, जिसमें लौकी, खीरा, ये ऐसे इसको काट के नहीं, इसको थोड़ा बड़ा पीस में रखा जाता है, ये इसको नोच के खाती हैं। इसको जैसे कि हम दूसरे बर्ड्स को चॉप करके देते हैं, लव बर्ड्स को या एग्जीबिशन को या दूसरे बर्ड्स को हम लोग चॉप करके देते हैं, तो इसको चॉप करके नहीं दिया जाता अमूमन। ठीक है, कुछ लोग चॉप करके देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये रहता है अगर आपने कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, कोई पाउडर मिक्स नहीं करना, तो इसको साबुत रखा जाता है। जैसे कि खीरा है, खीरे को आप काट के बीच में से 2 हिस्से करके छिलका होता है कि आप इसको रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा शौक से और बहुत जल्दी इसको खाती हैं। लौकी है तो इसको इस तरह से, और लीव्स जो होते हैं उनको भी आप साबुत डालें तो ये उसको, अगर छोटे को पता है नुकसान क्या होता है, छोटे में अगर आप लीव्स छोटे करके डालते हैं, जैसे कि पालक है, पालक को अगर आप छोटा करके डालेंगे तो ये उठा के अपने घोंसले में ले जाएंगी, और अगर बच्चे या अंडे हैं तो वो दबा देती हैं, ये गीले हो जाते हैं। इसलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि बड़ी उसमें डालें ताकि ये उड़ा के उठा के ऊपर लान ले जाएँ। इनकी ये आदत होती है, नेस्टिंग लवर होती हैं, नेस्टिंग बहुत ज़्यादा शौक से करती हैं। जैसे कि हम लोग दोस्त होते हैं ना कि पालक को जो है बारीक बारीक करके चॉप करके डाल दिया, धागे नुमा बन जाते हैं, वो सूख भी जाते हैं, तो वो ये ले जाती है। सूखने के बाद तो इशू नहीं होता, लेकिन जब गीला लेके जाती हैं, अगर बच्चे ठंड हो तो ठंड में अगर वो गीला पालक है तो बच्चे मर जाते हैं, ठंड से हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है हमें। और डफ के लिए भी यही हमारे लिए यही सबसे बेस्ट डाइट है, डफ के लिए यही है। अच्छा, डफ में एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ बुरी आती है, डफ जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं आती, ज़्यादातर जो है वो सीड्स के ऊपर ही रहती हैं, तो हमें कैनेरी सीड जो है थोड़ा सा समय इसका हम ज़्यादा कर देते हैं। और फ्रेंचिस जो है वो एक अंडा, बॉयल राइस, एक्स वाइट चीज़, डबल रोटी, फ्रेंचीज़ जितनी भी हैं ये बहुत ज़्यादा, जैसे हम गिरीन तोते को बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि रेनेक अलेक्जेंडर को हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। फ्रेंचीज़ भी इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खा लेती हैं। हमारी डबल रोटी हो गई, हमारी रोटी जो होती है इसको अगर आप भिगो के आप डाल दें तो वो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त डाइट होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने शेयर कर लूँ और जहन में आइए कि तंदूर की रोटी जो होती है, वाइट वाली मोटी वाली रोटी, जो वाइट रोटी होती है, उसमें सोडे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कोशिश किया करें उसको गीला करके, बहुत सारे दोस्त डालते हैं, आप वो ना डालें, आप ब्रेड डाल सकते हैं। हाँ, ब्रेड में इतनी मिकदार होती है, लेकिन उसमें जो है वो बहुत लोकल तरीके से बनी हुई होती है, नमक की मिकदार भी ज़्यादा होती है। नमक का इशू नहीं है, लेकिन सोडा उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देना है। एक आध दफ़ा हम हफ्ते में दे दिए तो इशू नहीं है, लेकिन डेली बेस पे बहुत सारे दोस्त होते हैं वो भिगी हुई रोटी, अच्छा लाल आटे की जो घर में रोटी होती है भिगी हुई, उसको आप भिगो के डाल सकते हैं। बहुत सारे दोस्त दूध में रख के डालते हैं, वो भी बेहतर है, बहुत अच्छा तरीक़ाकार है, बहुत सारे दोस्त करते हैं। फ्रेंचेस के ऊपर लें, फ्रेंचेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस बहुत सारे दोस्तों के हैं, मेरे पास भी उन दोस्तों ने शेयर किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले दिनों में आपसे एक बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप दोस्तों को सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंचेस के ऊपर भी काम चल रहा है, रेट थोड़े बेहतर हुए हैं, तो फ्रेंचेस के ऊपर हम लोग मज़ीद काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको फ्रेंचेस के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे दोस्तों के एक्सपीरियंस मिलेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी टिप्स इंशाल्लाह। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।